इंद्रजाल और मंडल और भालुओं की हमारी लंका पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। अब मेघराज क्षेत्रों में आया है। कहाँ है राम लखन दो भाई जो भारी बली कहते हैं? कहाँ है अंगद हनुमान जो किसी का भय नहीं खाते हैं? अरे वो दुष्ट विभीषण छुपा कहा? भाई से बैर बढ़ाता है, डूब पड़ा या जिंदा है क्यों नहीं सामने आता है। आज भाई से अलहदा होने का मैं उसको मजा चखा दूंगा। सर उड़ाकर खूनी तीरों से यमपुरी की राह दिखा दूंगा। कहाँ है? कहाँ वो ये है महाराज, ये छोटू है, लंका में रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के पक्षों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, अपघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, शिरोमंडल के, गोमंडल के, मुनिमंडल के, ये संतापों का अपनी प्रशंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। बालकपन छोड़ दे, धन्नाथ से आज सामना है। समस्त शस्त्र तोड़ो तेरे, बस मेरी यही कामना है। अरे बाली को मार काट करके क्या तेरा भाई वीर हुआ? वह धमनाथ वानर की थी, उसका सरखूनी तीर हुआ। बाली को शाखा मृग कहते आती है, तुझको लाज नहीं। 6 मास काख में दावा है, तुझको कुछ अंदाज नहीं। बस बस कर आगे न बढ़, स्त्री की नाक काटने वाले। अरे उल्टा हो, व्यभिचारी हो, हमें डांटने वाले हो। डरपोक हो जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हो। अरे चोर हो, चोर के बेटे हो जो सतियों को हरलाते हो। अरे सुनो, ताड़का को मारा नारी थी, मारीच भी बन का हिरना था। संगवांग वो तो लंका का झरना था। लंका का झरना बांध दिया, लंका डूबने वाला है और 2-4 घड़ी के अंदर ही अब रावण मरने कलाप नहीं। मेघनाथ के जीते जी अरे ये लंका फतेह नहीं होगी। अरे बालक हो जा सावधान, शमशान भूमि तेरी होगी। शमशान भूमि तेरी होगी और विजय भूमि मेरी होगी। ये छाती पर बाढ़ तेरे होगा लंका, विराट भूमि होगी। तो फिर काला जा सामने। सावधान या सिंह दे बिदारेगा तेरा। सौगंध मुझे श्री रामचंद्र की अभिमान छोड़ कर दूंगा तेरा। ये बोलेगा छलकी छाती पर, ये कब तक पुरंता का डंका लंका में आज बजाऊंगा मैं शूरवंश का डंका। सावधान। हर महादेव। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। इसने मेरे रथ को तोड़ दिया, इसने मेरे सारथी का भी वध कर दिया। अब तो मेरे प्राणों पर संकट आ गया है। यदि इसी तरह साधारण अस्त्रों के द्वारा इससे युद्ध करता रहा तो ऐसा न हो इससे पराजित हो जाऊंगे। नहीं नहीं, अब साधारण अस्त्रों का प्रयोग नहीं, अब तो दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। बालक, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धार आ पहुंची और मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक में पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुर होता, जिन उगते प्राण गंवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है
तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभाल। वो लखनलाल, अब इस पर वार दिखाऊंगा। अब तक मैं इंद्रजीत कहलाता था, अब ये लखनजीत कहलाऊंगा। जितने भी अस्त्र तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। बस इसी कारण से ये मस्तक झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी ताकत को ये चकनाचूर भी करता। होता ना प्रश्न ब्राह्मण कुल का तो मिट्टी धूल अभी करता। सावधान, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा मेघनाथ। सावधान! सांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी मूर्छा शक्ति के लागे तब चली गए वो निकट भय त्यागे। हेलो हेलो सर, जल्दी से आइए, जल्दी से रणभूमि में, जल्दी से। महाराज, लड़का लड़का का मुरेर दिन है। राज को हट! अरे महाराज, इसको उठाना है। इसको उठा कर ले चलो, लंका ले चलेंगे। अरे राक्षस हमारे खा जाएंगे। हाँ, उन्हें कहते हैं मसाला पीसा, मैं यही उठायो। उनरो तपस्वी, उनरो महाराज, तुम्हारी इच्छा हो तो लड़का के तलाशी ले लो जल्दी से। अब घर नहीं गए हैं। काहे की तलाशी? बहनी का तुम्हारी आया हुआ की हट! हट! नहीं ले कहा? इस जंगल में क्या मिलेगा? उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। शायद लाए हो। नहीं नहीं लाया, ठीक है। ए तपस्वी, उनरो उठा ले जाऊंगा तुझे रणभूमि से, देखते रह जाएंगे बंदर तुम्हारे। सेवक आह, क्या कर रहा है? इसको उनार रहा हूँ। इस तरह वो मूर्छित पड़ा है। शायद संगीत का प्रेमी हो। नहीं। रोमा ठाड़ होना गए। इस समय वो मूर्छित अवस्था में है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन पा रहा, इसलिए इसको जोर लगा के उठा। लड़का ऐसा तो मारो, तुम्हारा जो अस्त्र हुआ है वो थोड़ी मुर्गा है। क्यों? लड़का मुर्गा हुआ है ना, तो अब जैसे उठाऊंगा तो एक कराना है। वाह, महाराज तारे से उठाना है। अरे पूरा उठा। और जोर लगा। लगावत तो हुकूमत जेब में डाले होगा जोर। अरे ताकत लगाओ। लगाओ तो रह जाओ तो जे। और जोर लगा। हे मां, शक्ति देना मां। क्या हो गया? अभी आप प्राण निकले हैं, प्राण अर्धे आ रहे हैं। वाह, नहीं उठा रहे, बारह हो तुम है? ये नहीं, इसको हटा। नहीं उठाया? ये बदका चढ़ा। नहीं उठ रहा? बदका पड़ा रहने दो। घोषणा कर दो, आज के दिन युद्ध में हमारी विजय हुई। आज के युद्ध में हमारी विजय ए, हुई। तेरी विजय हुई? तुम्हारा मतलब मकाऊ इधर चल, नीचे चल। और हमारे महाराज का जयकारा बुला। हमारे महाराज का जयकारा लगाओ। जब तू बुलाएगा तभी तो लगाएंगे लोग। हमारे महाराज की ABCD। क्यों नहीं? ये हमारे महाराज कौन है? बड़े ये क्या कर रहा था तू? क्या?
बोल रावण सरकार की जय। बोल पहले। बोल हाँ? रावण महाराज की जय। चल जय हो भवानी दाई। मेघनाद समकोटि सतयोधा रहे उठाए, सब तुमको है जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। फाड़ के खा जाओ उसको, हमको नो प्रॉब्लम। संध्या का समय हुआ, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने शिविरों में जब एकत्रित होने लगी, लक्ष्मण जी नहीं पहुंचे। हनुमान जी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां लक्ष्मण जी को मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। लक्ष्मण जी युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। युद्ध करते करते सायंकाल का समय हो चला है। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मुझे भी अब अपने प्रभु के पास चलना चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए। यह क्या भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आज आप युद्ध करते युद्ध के मैदान में सो गए। उठो भैया लक्ष्मण। यह क्या भैया लक्ष्मण के हृदय से रुधिर बह रहा है। अवश्य इनके ऊपर किसी घातक शस्त्र का प्रयोग किया गया है। मुझे अविलंब प्रभु के पास चलना चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए। तब लगिले आयो हनुमाना, अनुज दीख प्रभु अति दुख माना। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। राम लखन युग युग के साथी बिछुड़े जाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले अश्रु बहाते हैं। राम लखन युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। समस्त योद्धा योद्धा स्थल से आ चुके, अभी तक मेरा वीर नहीं आया। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले यो हनुमाना, सबके कष्ट मिटाने वाले अश्रु बहाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। बिछड़े जाते हैं। बात हनुमान, महाप्रभु, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया? हे महाप्रभु, युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब मैं आपके निकट आ रहा था, मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध की मैदान में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। प्रभु, इनके साथ क्या घटित हुआ ये मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ, भैया लक्ष्मण और उस आताई मेघनाद के बीच युद्ध हो रहा था। बस प्रभु, मुझे यही ज्ञात है, यही ज्ञात है। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण, तुम्हारी यह दशा, नेत्र खोलो लक्ष्मण।
तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण, तुम्हारी यह दशा मैं नहीं देख सकता भैया। मेरी एक आज्ञा पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाला आज मेरे बार बार बुलाने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा। लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया भैया? विधना विधना ये कैसा उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। लक्ष्मण तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण तुमसे विमुख मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। अरे तुमसे विमुख मैंने लंका पर विजय भी प्राप्त कर ली, तो उस विजय का क्या लाभ लक्ष्मण? जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। नेत्र खोलो लाल, नेत्र खोलो। देखो तात हनुमान वैद्यराज के बारे में श्री जामवंत जी ऐसा कह रहे हैं। लंका में वैद्यराज सुखेन रहते हैं, तुम जाकर ले आओ जिससे मेरे लक्ष्मण का उपचार हो सके। जैसी आज्ञा महाप्रभु। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस समय रात्रि का समय है, वैद्यराज जी सो रहे हैं। अगर मैं उनको जगाऊंगा तो दुश्मनों को पता चल जाएगा, इसलिए भवन समेत ही वैद्यराज जी को रामादल ले जाना चाहिए। उठिए वैद्य जी, आप बाहर आइए, कुटिया से बाहर आइए। इस समय आप रामादल में। वैद्यराज निद्रा का त्याग करें। देखो मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, मेरे लक्ष्मण का उपचार करो वैद्यराज। प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भैया लक्ष्मण का उपचार करूं? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पथ के आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। कैसे वो कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हमने तो ऐसा सुना था वैद्य का शत्रु केवल रोग होता है। आप तो हमें अपना शत्रु मान रहे हैं। यदि आप हमें अपना शत्रु मान रहे हैं तो फिर आपकी दृष्टि में यह अवश्य ही अधर्म है। मैंने सदैव धर्म की शिक्षा दी है, फिर मैं आपको अधर्म के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूं? हे वैद्यराज, धर्म के कारण हमारे वंशजों ने अनेकों बलिदान दिए हैं। आज धर्म के कारण मेरे लक्ष्मण का बलिदान भी हो रहा है, तो मुझे यह भी स्वीकार है। हे तात हनुमान, आप जाकर वैद्यराज को लंका छोड़ दें। नहीं प्रभु, ठहरे। भगवान क्षमा करी मुझे। मैं रावण के यहाँ रहने के बाद भी मैं विभीषण मंडल का अनुयायी हूँ प्रभु। मैं तो आपके भैया का उपचार अवश्य करूंगा प्रभु। गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने के पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है बचना। विष ने निर्जीव किया तन है, सूर्योदय के पहले यदि वो जड़ी प्राप्त हो जाए
तब तो भैया लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, परंतु रात्रि यात्रा में लाएगा कौन? यदि कोई ऐसा वीर हो तो फिर मैं उसको स्थान बताऊं। आप वीर की बात कर रहे हैं? अरे हमारे दल में तो महावीर है। हे तात हनुमान, तुमने बड़े कार्य संवारे हैं इस राम के। मुझे पूर्ण विश्वास है यह कार्य भी तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा। संसार के लोग तुम्हें हनुमान आदि आदि नामों से संबोधित करते हैं। आज के बाद तुम्हें लोग संकट मोचन के नाम से भी जानेंगे। जो संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा सुमिरन करेगा, उसके सारे संकट दूर होंगे। हे तात हनुमान, आज यह कार्य तुम्हें अवश्य करना है। हनुमान चले जाओ, हनुमान चले जाओ, बूटी तो ले आवो, मेरा व्याकुल है लक्ष्मण, तुम प्राण बचा जाओ। हनुमान चले जाओ, बूटी तो ले आवो, मेरा व्याकुल है लक्ष्मण, तुम प्राण बचा जाओ। तुमने बड़े कार्य संवारे हैं हमारे। तुम संकट मोचन हो, संकट को हरते हो। तुम संकट मोचन हो, संकट को हरते हो। जब जब भी दुख पड़े, दुखों को हरते हो। तुम संकट मोचन हो, संकट को हरते हो। जब जब भी दुख पड़े, दुखों को हरते हो। हनुमान चले जाओ, बूटी तो ले आवो, मेरा व्याकुल है लक्ष्मण, तुम प्राण बचा जाओ, तुम प्राण बचा जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है यह कार्य भी तुम्हारे द्वारा सिद्ध होगा। हे महाप्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है नाथ। जिस क्षण भी आप मुझे कोई सेवा का कार्य सौंपते हैं, वह समय, वह क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली समय होता है। हे महाप्रभु, जड़ी बूटी की तो बात बड़ी छोटी सी है। अगर नाथ कह दें तो वैद्य अश्विनी कुमार को ले आऊं मैं। अगर नाथ कह दें तो जाऊं पाताल तोड़ अमृत कलश कुंड उठा लाऊं मैं। अगर नाथ कह दें तो इस चंद्रमा को तोड़ चंद्रोदय खिलाऊं मैं। अगर नाथ कह दें
तो अपने तन को छोड़ लक्ष्मण के तन में प्रविष्ट हो जाऊं मैं। हे महाप्रभु, जड़ी बूटी की तो बात बड़ी छोटी है, अरे वह भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, आएगी जड़ी समय पर ही, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। जिस पर प्रभु कृपा आपकी है वह लता सूख ना पाएगी, सूरज उगने से पहले ही वो जड़ी यहाँ आ जाएगी। वैद्यराज जी बतलाएं उसका रंग रूप, किस तौर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी, मेरे लिए उस जड़ी बूटी की पहचान क्या होगी। हे पवन पुत्र, मुझे विश्वास है कि आप उस बूटी को अवश्य ले आएंगे। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वह संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है और वो कहाँ पर द्रोणागिर में प्राप्त होती है। यदि भोर तक नहीं आ पाई तो ये समझ लो भैया लक्ष्मण के प्राण बचना नहीं वैद्यराज जी नहीं, वो सूरज उगने से पहले ही आएगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, हनुमान जी को वैद्यराज सुखेन ने बताया कि उत्तराखंड में द्रोणागिरी नाम का पर्वत है, उसी में संजीवनी बूटी मिलेगी। हनुमान जी चले। जो लंका को जलाए हैं वो लक्ष्मण को जिलाएंगे, दुनिया में भक्ति का